एक महीने में घोषित किया जाएगा सीईटी परीक्षा का परिणाम। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का बड़ा बयान, कहा 1-2 दिन में जारी होगी परीक्षा के उत्तर कुंजी। सीईटी एग्जाम का आज दूसरा और आखिरी दिन। दूसरी पाली में भी लाखों अभ्यर्थी एग्जाम में हो रहे हैं शामिल। प्रशासन ने किए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जयपुर में कगार को लेकर सिख लड़की को पेपर देने से रोकने का मुद्दा गरमाया। जथेदार ने घटना को संविधान का बताया उल्लंघन। अकाली दल ने राजस्थान के सीएम से की मामले में हस्तक्षेप की मांग। 21वीं सदी भारत के लिए साइंस की सदी। मन की बात के 124वें एपिसोड में बोले प्रधानमंत्री मोदी। शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर देश को गर्व। पंचकुला में सीएम सैनी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। अमृतसर में आधुनिक हथियारों के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। AK-308 राइफल, पिस्तौल और कारतूस के साथ ड्रग मनी भी बरामद। ISI से संबंधों का भी खुलासा। झज्जर में अवैध लिंक जांच गिरोह का भंडाफोड़। खुद को BMS डॉक्टर बताने वाली महिला और उसका बेटा गिरफ्तार। गर्भ में लड़की बताकर 25,000 में गर्भपात का दिया था ऑफर। हिसार के लोहारी राघव में तेल चोरी की साजिश का खुलासा। सुरंग बनाकर HPCL पाइपलाइन से तेल चोरी की योजना। लीज पर लीज जमीन पर मिली गुफा जैसी खुदाई। फरीदकोट में सरहद नहर में गिरी कार में सवार पति पत्नी दोनों लापता। सेना का जवान छुट्टी पर था, उसे आज ही लौटना था। हिमाचल में भारी बारिश के चलते पौंग डैम का बढ़ा जलस्तर। 4 दिन में 14 फीट तक बढ़ा लेवल। शाह नहर बैराज के खोले गए 4 फ्लड गेट। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भीषण भगदड़। 6 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। रविवार को भीड़ भाड़ की वजह से हुआ हादसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और हरियाणा प्राइम में अब सबसे पहले बात करेंगे हम सीईटी एग्जाम की। सीईटी एग्जाम का आखिरी और दूसरा दिन है और इस बीच लगातार बड़े स्तर पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से एग्जाम में पहुंचा गया है, सेंटर तक वो पहुंचे हैं। लेकिन सीईटी के एग्जाम को लेकर HSSC हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन भी अलर्ट मोड पर है। छात्रों से आयोग ने वादा किया है कि 1 महीने में सीईटी का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में जो की है, आंसर की है, उसको भी जारी कर दिया जाएगा। और HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से यह दावा किया गया। हिम्मत सिंह ने जींद में औचक निरीक्षण भी किया और कहा कि युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुकी है सीईटी। हरियाणा में शांतिपूर्वक हो रहा है सीईटी का एग्जाम। 90% से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जिनकी तरफ से ये एग्जाम में बैठने के लिए आवेदन किया गया था। और काबिले गौर है कि 90% से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं 1 महीने में, यानी कि आज है 27 तारीख। और आप रख के चलिए कि 27 अगस्त के आसपास या उससे पहले या अगस्त के अंत तक जो परिणाम है उसको घोषित कर दिया जाएगा। जो हिम्मत सिंह, आप तस्वीर उनकी देख रहे हैं, HSSC यानी हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन के मुखिया हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आप लोगों का भी सहयोग रहा और प्रशासन भी सारा लगा, बच्चों का भी सहयोग रहा। बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है और हरियाणा में इसको मुझे लग रहा है एग्जाम उत्सव चल रहा है। तो कहीं तीज के त्योहार पे सीईटी एग्जाम भारी रहा है। नहीं, जरूरत थी, काफी टाइम से नहीं हुआ था और वो था, त्योहार भी हम मनाते ही रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी था, कोर्ट का भी डायरेक्शन था, तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। तो सर आज आप जींद आए हैं तो कुछ खामियां मिली है या लगभग सही की? नहीं, मैं रूटीन में सारी जगह चेकिंग कर रहा हूँ। सुबह मैंने रोहतक में किया था, अभी यहाँ पे किया। बहुत स्मूथ एग्जाम लगा। ये बच्चों के दिलों की धड़कन है सीईटी, तो इसलिए बच्चे, जहाँ इतने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है सीईटी क्या है। गाँव में जो हमारी बुजुर्ग माता है ना, जो 80 साल की है और गाँव में बैठी है, उसको भी शायद सीईटी का आज पता लग गया है। तो यूथ है, यूथ जो बोलेगा उसको, इसलिए सोशल मीडिया में भी ऐसा होता है कि कुछ पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल हम ओपन करेंगे क्योंकि कोर्ट का एक डायरेक्शन है। जिन बच्चों के OBC और ये OSC DSC के सर्टिफिकेट नहीं बन पाए थे,
उनको टाइम देंगे अपडेट करने का अपना डेटा, तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर सर करेंगे। काफी जगह पर ये मंगलसूत्र का भी चल रहा है, मंगलसूत्र निकाले नहीं, मैंने उससे पहले ही दो बार मीडिया में एग्जाम से पहले भी स्टेटमेंट दिया है। उसमें हमारा प्रोटोकॉल है एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो होता है। अगर कोई आप धार्मिक उसके लेके आते हैं, मंगलसूत्र है, कड़ा है, कृपाण है, तो आप 20-25 मिनट पहले आइए, आपकी फ्रिस्किंग प्रॉपरली होगी, आपको जाने दिया जाएगा। किसी ऐसे सेंटर पे ऐसा नहीं मिला कि आपको वो नहीं मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको लेकर अपने आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि 2 दिन था 26 और 27, आज 27 हो चुकी है और आखिरी पड़ाव पर है। और काबिल गौर यह भी है कि बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चों की तरफ से एग्जाम दिया गया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 18 साल से 42 साल के जो लोग हैं वो इसमें बैठ सकते हैं। अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके मुताबिक उनकी एज ग्रुप भी डिफाइन की गई होती है। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं रोहतक के सीईटी को लेकर एक्शन मोड में है HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और HSSC चेयरमैन अचानक रोहतक भी पहुंचे। सीईटी अभ्यर्थियां बनकर उनकी तरफ से एक 112 नंबर पर कॉल किया गया। बस स्टैंड पर तैयारियों का जायजा लिया गया। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। और वहीं हरियाणा में सीईटी एग्जाम का आज दूसरा और आखिरी दिन है। लगभग कंक्लूड हो चुका है एग्जाम। पहली पाली में पेपर सुबह 10 बजे से 11:45 तक और दूसरा 3:15 बजे से लेकर 5 बजे तक है, यानी कि दूसरा जो फेज है उसका एग्जाम इस समय चल रहा है। दूसरी पाली में अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। कल 6,75,000 युवाओं ने एग्जाम दिया, जबकि लगभग इतने ही अभ्यर्थी आज भी एग्जाम में बैठ रहे हैं। सुबह वाला एग्जाम हो चुका है, लगभग 2.25 घंटे का था, और उसके बाद अब जो सेकंड और फाइनल एग्जाम है, यानी कि 2 दिन का यह पूरा एग्जाम का HSSC की तरफ से योजना बनाई गई थी, अनाउंसमेंट हुई थी, और आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस समय दूसरा और आखिरी एग्जाम दूसरे दिन का शुरू हो चुका है। 3:15 बजे से लेकर ये 5 बजे तक है, यानी कि जिनको एंट्री जिन्होंने लेनी थी वो ले चुके हैं। अब एग्जाम चल रहा है। 12,000 फ्री बसों की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई। एग्जाम में 5500 से ज्यादा अधिक पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित है, जिसके लिए अभ्यर्थियों में उत्साह तो नजर आ रहा है। चलिए लेके चलते हैं, आपको लाइव एक्शन भी दिखाएंगे किस तरह से इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश का दिन था। बहुत जगह पर, जैसे चंडीगढ़ में बहुत बारिश हुई और जगह पर भी बारिश हुई है, और उस वजह से भी एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में दिक्कतें आई होंगी डेफिनेटली। और हालांकि ट्रैफिक जाम से भी 2-4 होना पड़ा है। आपको करनाल और कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। करनाल से हिमांशु नारंग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे साथ हैं। पहले रुख करेंगे करनाल का। हिमांशु, बताइए इस समय क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि फाइनल फेज जो है वो शुरू हो चुका है एग्जाम का, और इस बीच मौसम कैसा रहा है, वहां पर व्यवस्था कैसी रही है? हिमांशु, चलिए लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, फोन उनका लग रहा है कट गया है। अशोक का रुख करते हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अशोक, बताइए कुरुक्षेत्र में किस तरह की तैयारियां, फाइनल फेज इस समय चल रहा है, बैठ के जो एग्जाम हॉल में है वो पेपर दे रहे होंगे बच्चे? देखिए, लगातार यहाँ पर जो बच्चे सुबह सुबह भी पहुंच गए थे, अब दूसरी सत्र का पेपर चल रहा है। लगातार परीक्षा के अंदर बच्चे जा चुके हैं और परीक्षा दे रहे हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं कि सरकार ने उनके लिए जो व्यवस्था की थी उनको घरों से लेकर आई है। यानी कि सोनीपत जिले के जो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार 40,000 जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, परीक्षा दे रहे हैं। 103 से भी ज्यादा बसें लगाई गई हैं, शटल बसें लगाई गई हैं, उनको लेकर आ रहे हैं। बाकायदा किसी भी परीक्षार्थी को चलना नहीं पड़ रहा है, उनके सेंटर के बाहर तक परीक्षा देने के लिए बस छोड़ रही है। और बाकायदा बाहर निकलने के बाद जब यानी कि एग्जाम समाप्त होता है, उसके बाद उनको बाकायदा एक सेंटर बनाया गया, वहां पर ले जाया जाता है और वहां से फिर वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं। और परीक्षार्थी बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब उनको घर से सरकार द्वारा बस से लाया जा रहा है और उनको वापस घर पर ही छोड़ा जा रहा है। हालांकि दूसरे सत्र की परीक्षा चल रही है, 3:15 बजे दूसरे सत्र की परीक्षा शुरू हो चुकी थी और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा चल रही है। यहाँ पर 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्र है जो उनके अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है, सिर्फ जो ड्यूटी पर
तैनात अधिकारी हैं या कर्मचारी, उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर एसडीएम बार बार निरीक्षण कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं, डीसी हैं कुरुक्षेत्र के वो निरीक्षण कर रहे हैं, और लगातार बीएनएस की धारा 163 भी लागू की गई है। और कहीं ना कहीं बाकायदा कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए चूके ना या छूटे ना, इसको लेकर बाकायदा चीता राइडर्स की तैनाती की गई है। डायल 11 की जो टीम है वो परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा सेंटर पर छोड़कर आ रही है। लगातार जो परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं और अब अंतिम सत्र की जो परीक्षा है वो चल रही है। चलिए, अंतिम सत्र की जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रहा हूं कि लगभग पौने 2 घंटे का एग्जाम है और 5 बजे कंक्लूड हो जाएगा, तो 5 बजे भी एक बार फिर से ट्रैफिक वाली व्यवस्था जो है उसका टेस्ट होगा एक तरह से। रुक करते हैं करनाल से। अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमांशु, बताइए करनाल में किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि 2 दिन तो बहुत टफ रहे हैं, खास तौर पर जो एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे थे। मैंने चंडीगढ़ का जिक्र किया, मौसम यहां पर थोड़ा ऐसा था कि जो एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहे थे बच्चे, उनको दिक्कत हुई है, अभ्यर्थियों को दिक्कत हुई है। बताइए करनाल और करनाल के आसपास के इलाकों से अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो हिमांशु। गर्मी तो है और गर्मी ने बेहाल तो कर रखा है, लेकिन एक बात जो पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आई है, हमने कल और आज में ज्यादा नहीं तो 250 से 300 जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात की होगी। सबने एक चीज की तारीफ जरूर की है, वो है व्यवस्था की। और करनाल के जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए यमुनानगर और पंचकुला गए हैं। तो सुबह 3 से लेकर तकरीबन 4 और 4:30 बजे तक बसेज यमुनानगर और पंचकुला के लिए चली हैं, और उसके बाद फिर से बसेज सेकंड शिफ्ट के लिए 7:30 से लेकर तकरीबन 9:30 बजे तक बसेज चली हैं, और वो बच्चों को छोड़कर आई हैं यमुनानगर और पंचकुला। करनाल में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा देनी है वो जींद जिले के अभ्यर्थी हैं, और जो कल की बात करें और आज की बात करें तो तकरीबन 2 दिन के भीतर 59 से 60 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। कल 27 से 28 हजार अभ्यर्थियों ने 2 शिफ्ट के अंदर परीक्षा दी है, और आज भी लगभग इतने ही अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। जींद से जो भी अभ्यर्थी आ रहा है उनकी जो व्यवस्था की गई है वो पुलिस लाइन के अंदर की गई है, जो कैथल रोड पर पड़ता है, वहां पर बसेज उन्हें उतार रही हैं। उसके बाद जो स्कूल वैन है वो लगाई गई हैं, या जो सिटी बस हैं वो लगाई गई हैं। उनके माध्यम से जहां जहां पर बच्चों का सेंटर है, रूट डिसाइड किया हुआ है और अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं कि आपको जहां पर जाना है आप उस रूट पर देखिए कि आपका सेंटर कहां पर है, उस बस में बैठ जाइए और आपको सेंटर तक वो बस छोड़कर आएगी। व्यवस्था को लेकर पूरे चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं, चाहे करनाल के एसपी हों या फिर डीसी, उन्होंने निरीक्षण किया है अलग अलग जगह जाकर एग्जाम सेंटर का। और बच्चे इस बात से तो खुश नजर आ रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी जरूर है। जो उनके साथ पेरेंट्स आए हैं वो गर्मी को लेकर परेशान है, व्यवस्था को लेकर परेशान नहीं है। ठीक है, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अशोक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं गर्मी का जिक्र कर रहा हूं, लग रहा है कि गर्मी हो, दिक्कत तो होती है गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी समझिए कि गर्मी ट्रैफिक, जो बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम होता है उस तरह से गर्मी में नहीं होता। मैं चंडीगढ़ का इसलिए बार बार जिक्र कर रहा था क्योंकि हमने देखा चंडीगढ़ में कि बहुत सारे बच्चे जो अपने एग्जाम सेंटर की तरफ पहुंच रहे थे, अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, उनको दिक्कतें आ रही थी, ट्रैफिक जाम इस तरह से मिल रहा था। हालांकि चंडीगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था उस तरीके से नहीं रहती, जाम वाली स्थिति कम ही बनती है। लेकिन चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं और जिन्होंने खूब मेहनत की होगी उनका नतीजा भी उनके मन मुताबिक जरूर आएगा। अब बात पुलिसकर्मियों की भी कर लेते हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सीईटी एग्जाम के लिए लगाए गए। सीईटी परीक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। फतेहाबाद के खारा खेड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी गजब की जिंदादिली दिखाते नजर आए। एक दिव्यांग अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। बड़ोपल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रमेश कुमार और उनके सहयोगियों ने दिव्यांग परीक्षार्थी सुखराज को पूर्ण सम्मान और सहयोग के साथ एग्जाम हॉल तक पहुंचाया। चलिए, ये भी जरूरी होता है कि हर किसी को हक है, और उम्मीद करते हैं कि इस परीक्षार्थी ने भी खूब मेहनत की होगी। पुलिस वालों ने अपना फर्ज निभाया है और उम्मीद करते हैं कि अब कमाल ये नौजवान भी जरूर दिखाएगा।
और वहीं सीईटी एग्जाम को लेकर भिवानी से भी खबर आई, वहां पर भी प्रशासन चाक चौबंद था, जहां सिटी एसएचओ सत्यनारायण शर्मा ने एक महिला परीक्षार्थी को अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। दरअसल जींद जिला से एक महिला परीक्षार्थी सरकारी स्कूल की बजाय सरकारी कॉलेज पहुंच गई थी। ऐसे में समय कम था, लेकिन एसएचओ के सहयोग से महिला अभ्यर्थी को सही सेंटर तक पहुंचा दिया गया, नहीं तो एग्जाम रह सकता था उनका। ये भी एक तस्वीर नजर आई। परीक्षा केंद्र को लेकर तो आज आप अपनी गाड़ी में लेकर आए हैं, तो किस प्रकार की क्या समस्या थी इनकी समस्या ये थी कि ये जो गलत सेंटर को तो इन्होंने चूज कर लिया था, और जो हमारा सरकारी कॉलेज है लड़कों का, ये वहाँ गलती से पहुँच गई थी। समय का अभाव था, तो हमने सभी को निर्देश दिए हुए अधिकारियों ने, प्रशासन की तरफ से भी, यदि कोई कैंडिडेट गलती से किसी सेंटर पे पहुँच जाता है तो उसको हम अपने व्हीकल का प्रयोग करके तुरंत एग्जाम सेंटर तक पहुँचाएँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अनाउंस किया, हर एक सेंटर पर हम अनाउंस कर रहे हैं कि कोई बच्चा गलती से आ गया तो हमें बताए। हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, हमारी गाड़ियाँ हैं और ड्यूटी स्टाफ भी अपने पर्सनल व्हीकल से भी इनको ड्रॉप करने हैं। तो वहाँ मैंने अनाउंस किया, तो इन्होंने गुड़िया ने मुझे बताया सर मैं गलती से इस सेंटर पर आ गया और मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पहुँचना है, तो तुरंत मैं वो सीईटी की अब तक 3 एग्जाम हो चुके हैं। 26 और 27 दोनों दिन दो एग्जाम होने थे, और चौथा और फाइनल एग्जाम इस समय चल रहा है। परीक्षार्थी सरकार और प्रशासन के इंतजाम से खुश नजर आए हैं अभी तक। हालांकि छात्र 3 साल की जगह हर साल इस एग्जाम को करवाने की मांग भी कर रहे हैं, और जिस तरह इंतजाम थे, उत्साह जरूर नजर आया। पेपर एक्चुअली में बहुत ईजी था। हम क्या करते हैं, टफ पढ़ लेते, इजी को छोड़ देते हैं। बाकी पेपर हमारा बहुत ईजी था। इन्होंने सेल्फ स्टडी किए बच्चे, वो भी पास हो गए बिना पर्ची बिना खर्ची के। बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर था। ना बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार नौकरी देने की बात करती है, क्या कहेंगे इसमें? बहुत अच्छा किया, बच्चा ईमानदारी से पेपर दे रहे, पढ़ के आए हैं। जो घर से सेल्फ स्टडी, जिनको जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, घर से पढ़ी करिए, वो भी पास हुए। सीईटी का जो आपने तैयारी की थी उसी के हिसाब से पेपर आया था या? जी उसी के हिसाब से आया था सर। कोई विशेष सवाल कोई ऐसा रहा हो? कोई नहीं, बहुत अच्छा पेपर। तो जो आपने क्वेश्चन बाहर नहीं था, जो सिलेबस आपने सिलेबस उन्होंने बताया था उसी में। चलिए, अब इंतजार तो रिजल्ट का होगा। जो एग्जाम दे भी रहे हैं 5 बजे बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद नजरें होंगी कि कब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और बात होगी देश के प्रधानमंत्री की। उनकी तरफ से एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से बात की गई। मन की बात का आज 124वां एपिसोड प्रसारित किया गया। 21वीं सदी भारत के लिए साइंस की सदी है। प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते नजर आए, और जिक्र शुभांशु शुक्ला का भी था। शुभांशु शुक्ला की यात्रा पर देश को गर्व है, और गौरतलब है कि शुभांशु स्पेस यात्रा कर सकुशल वापस लौटे हैं, और उनके भारत आने का इंतजार भी है। और ये भी आपको बता दें कि ISS में करीब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जो स्टेशन है, जो वहाँ पर करीब 14 दिन तक रहे, वो 14 से 15 दिन तक, और उसके बाद वो वापसी कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि शुभांशु की वापसी पर सब भावुक हुए। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, और कहा कि आज देश में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स चल रहे हैं। गौरतलब ये भी है कि हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री की तरफ से मन की बात कार्यक्रम के तहत देश की जनता से बात की जाती है, और पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए पहुंचे। हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है, जब अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना। हाल ही में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के ऐसे प्रतिभावान लोगों, हमारी संस्कृति के पर्वों, या हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज और देश के लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों की स्टोरीज, ऐसे लोगों के बारे में
देश को अवगत कराते हैं, जिससे देश के लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो भी उस प्रेरणा से आगे बढ़ सके। एक बहुत अच्छा मन की बात का कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक है, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और देश आगे बढ़ता है, चाहे स्वच्छता को लेकर के है या अन्य कोई और जो भी कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से उसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। विश्व के पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार अपने देश के लोगों के साथ मन की बात के माध्यम से संवाद भी करते हैं और राष्ट्र दर्शन भी करवाते हैं। हम क्या थे, क्या हैं, कहाँ जाना है, इसके बारे में बताते हैं। आज भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आज उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खुदीराम बोस के बलिदान की बात की है। आज उन्होंने जो हमारी धरोहर है, पांडुलिपियाँ, उनकी डिजिटलाइजेशन करके उनको सहेजने की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। झज्जर से खबर है। झज्जर में अवैध लिंक जांच गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बीएमएस डॉक्टर हेमलता और उनका बेटा विक्रम गिरफ्तार किए गए हैं। मिथ्या ग्राहक के जरिए स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की। गर्भ में लड़की बताकर 25,000 रुपए में गर्भपात का ऑफर दिया था। उनके ऊपर आरोप है